दोस्तों नमस्कार। लंबे समय बाद डॉक्टर बनवारी लाल शर्मा की इस चैनल में मैं मनीष सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जिस तरह देश दुनिया में लगातार हलचल हो रही है, ठीक उसी प्रकार देश या दुनिया से हम लोग अलग नहीं हैं, इसलिए हमारे जीवन में भी थोड़ी हलचल हुई और मैं आप लोगों से कट गया। लेकिन अब मैं पुनः इस अपेक्षा के साथ आया हूं कि आप मेरे वीडियो को देखेंगे, इसे लाइक शेयर करेंगे और कमेंट भी करेंगे। वैसे तो पूरे दुनिया भर की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति कोविड-19 के अलावे और तमाम कारणों से डाउनफॉल ही हो रहा है। बात करने के लिए कई बातें की जा सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी तो अफगानिस्तान समस्या काफ़ी रेलिवेंट है और हम लोगों को उस पर चर्चा करनी चाहिए। हम सब जानते हैं कि तालिबान का कब्जा हो चुका है और अफ़गानिस्तान की स्थिति काफ़ी ख़राब है। वहाँ से लोग भाग कर भी आ रहे हैं। महिलाओं की स्थिति तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है जब जब वो सत्ता में आते हैं। तो आइए थोड़ी चर्चा करते हैं, इस तालिबान की ही केवल गलती थी या तालिबान को कोई और भी जन्म दे रहा था? तालिबान के कंधे पे बंदूक रख के कोई अपने स्वार्थ की पूर्ति कर रहा था? बात 70 के दशक के अंत की है, जब सोवियत सेनाएं अफगानिस्तान में घुसती है और अमेरिका सोवियत सेनाओं को हटाने के लिए वहां पे मुजाहिद नियुक्त करता है। मुजाहिदीन, इसका मतलब हुआ स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर। और एक मुजाहिदीन का नाम था ओसामा बिन लादेन। मतलब अमेरिका ने किसको फायदा किया? ओसामा बिन लादेन को। अमेरिका की जीत होती है। ये वही वक्त था जब पाकिस्तान एक काफ़ी मॉडर्न मुल्क हुआ करता था। वहाँ पे लड़कियों की शिक्षा पे काफ़ी बेहतरी के काम होते थे। को एजुकेशन की व्यवस्था वहाँ पे हुआ करती थी। उसी समय जनरल जिया का शासन पाकिस्तान में आता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी जाती है। तब तक पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के प्लेयर क्लीन शेव में, कोई दाढ़ी नहीं, क्लीन शेव में खेला करते थे, बड़े स्मार्ट हुआ करते थे। इमरान खान, जावेद मियादाद, रमीज राजा, सलीम मलिक। मैं स्कूली छात्र था 90 के दशक के शुरुआत में, तब की ये बात है। धीरे धीरे पाकिस्तान का इस्लामीकरण होता गया। हाँ, पाकिस्तान का इस्लामीकरण होता गया और पाकिस्तान का इस्लामीकरण हुआ तो उस पूरे क्षेत्र में उधर ईरान के शाह का तख्ता पलटा जाता है। वहीं पर अगर ईरान और इराक एक हो जाते तो अमेरिका की तो खटिया खड़ी हो जाती, लेकिन ऐसा हो न सका और अमेरिका अपने स्वार्थ सिद्धि करता रहा। अफगानिस्तान की लोगों की कीमत पे, वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों की कीमत पे 90 के दशक के शुरुआत में गृह युद्ध होता है और 1996 में तालिबान के द्वारा अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया जाता है। पाकिस्तान का खुला समर्थन अफगानिस्तान को मिलता है और एक और संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा भी उसे मान्यता दे दी जाती है। तब तक ओसामा बिन लादेन, जिसको अमेरिका ने कब्जा किया था, वो अमेरिका का ही दुश्मन हो जाता है। 9/11 की घटना घटती है। 9/11 के घटने के बाद तो जॉर्ज बुश कहते ही हैं, दुनिया में अब दो ही डिसीजन होगा, या तो आप हमारी तरफ हैं या उनकी तरफ है। नतीजा होता है कि अफगानिस्तान में तालिबान का खात्मा होता है 2003 तक और 2011 तक ओसामा बिन लादेन का भी खात्मा हो जाता है। अमेरिका, जिन्होंने कहा था हम नए समाज निर्माण के लिए अफगानिस्तान में आए हैं, या पूर्ति होते ना देख, वो कहने लगा नहीं, हम तो यहाँ पे अपने आतंकवादी गतिविधियाँ जो अमेरिका के लिए संचालित होती है उसे समाप्त करना मेरा उद्देश्य था। अब मैं इसे समाप्त कर चुका हूँ। 2010-11 के बाद उसी तालिबान के घोर कंजर्वेटिव नेताओं से अमेरिका लगातार बात करता है और अंत में यह डील होती है कि अमेरिका में कोई आतंकवादी गतिविधि ना हो। आप तालिबान जो है, आप तालिबानी अफगानिस्तान को अपने हाथ में ले सकते हैं। और वहाँ का जो नकारा राष्ट्रपति अफगान गनी, वो यूएन में शरण लेते हैं। वो इतने भले आदमी है भाई साहब कि 4 कारें और 1 हेलीकॉप्टर में अपने पूरे रिसोर्सेस को, पैसे को भर कर ले जाते हैं। पैसे इतने ज़्यादा थे कि अट ही नहीं रही थी उसमें, उस पैसे को तो वहीं छोड़ना पड़ा। ये हालत है वहाँ का। और अब तो इस बात चीन का भी खुला समर्थन है अफगानिस्तान को, जिसके मन में केवल और केवल इस बात का लोभ है कि अफगानिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों को हमें लूटना है। और वो किसकी कीमत पे? अफगानिस्तान की जनता की कीमत पर, अफगानिस्तान की उस महिलाओं की कीमत पर जो दुल्हन के ड्रेस में भी शादी में रहती है,
जोड़े में, और अगर उंगली भी दिख जाती है तो उंगली को काट दिया जाता है। वहाँ की बच्चियों को, 8 साल की बच्चियों को भी बुर्का पहनकर ही घर के किसी मेल मेंबर के साथ लेकर उसको बाहर जाने के लिए कहा जाता है। और ये इतने नैतिकवान हैं ये तालिबानी सैनिक, अपनी दाढ़ी बढ़ाकर जिस ढंग से युद्ध के मैदान में लड़ते हैं, और हिंदुस्तानी पत्रकार अगर दिख गए तो भारतीय बॉलीवुड एक्ट्रेस से इनका एक तरफा प्यार इतना जग जाहिर और इतना जुनूनी होता है कि एक तरफ बंदूक, उस बंदूक में रेखा और हेमा मालिनी का पोस्टर भी लगा रहता है, और वो पूछते हैं श्रीदेवी का क्या हाल है, ऐश्वर्या राय का क्या हाल है, और वो यहाँ कहते हैं कि अपने देश में कि सरिया ही लागू होगा। एक पत्रकार है वहाँ पे, अभी चंद घंटे पहले की बात है, उस पत्रकार को ऑफिस जाने से मना कर दिया गया, कहा गया अब अफगानिस्तान में सरिया के तहत ही कानून लागू होगा, जबकि अभी तक कहा जा रहा था कि नहीं नहीं महिलाओं को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आप दोहरापन उनका देख सकते हैं। सवाल ये है कि जब हम संघ परिवार के हिंदू राष्ट्र के विरोधी हैं, जब हम किसी भी धर्म के द्वारा सत्ता स्थापित करने के विरोधी हैं, क्योंकि हमारा मानना है वहां पे केवल और केवल खून खराबा होगा, तो ऐसी स्थिति में हम तालिबान के समर्थक कैसे हो सकते हैं? और मुझे ऐसे लोगों से कोई सहानुभूति नहीं है जो संघ के हिंदू राष्ट्र के सपने के विरोधी हैं लेकिन तालिबान सत्ता के समर्थक हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस तरह कश्मीर समस्या हो या अरब इजराइल समस्या हो, इन दोनों समस्या के बारे में मेरा हमेशा से मानना रहा है कि अब इन दोनों समस्या का समाधान मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि औद्योगिक क्रांति के बाद जिस ढंग से लगातार पूंजीवादी व्यवस्था हमारे दिमाग ही नहीं हमारे जीवन शैली में हावी हो गई है, वो जो महत्वाकांक्षा है, जब तक पश्चिम के राष्ट्र या जो भी मजबूत राष्ट्र है वो कम नहीं करेंगे तब तक इन समस्याओं का हल नहीं होना है। लेकिन अफगानिस्तान में चूंकि वो एक ही राष्ट्र का मामला है, केवल और केवल अफगानिस्तान का मामला है, जैसे पश्तो, बलोच, पठान, जिस तरह हिंदुस्तान में जाति व्यवस्था के कारण समाज खोखला होता जा रहा है, ठीक उसी प्रकार पश्तो, बलोच, पठान के कारण वहाँ की समस्या बद से बदतर होती जा रही है। अगर वहाँ के कबीले के लोग एक हो जाएं तो ये समस्या का समाधान हो सकता है, अफगानिस्तान की जीत हो सकती है। तो मेरा मानना है कि चीज़ों को आज भी बेहतरी की जा सकती है, बशर्ते अमेरिका जिसकी नीयत में हमेशा से खोट रही है, अमेरिका जो लगातार तालिबान को जन्म देने में जिम्मेदार है, इसलिए हमें यह भी कहना चाहिए ये जो तालिबान आया है इसमें अमेरिका बच नहीं सकता अपनी जिम्मेदारी से। तो ये कुछ बातें हैं जो मैंने आपको बताई। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे और समय समय पे कमेंट भी देते रहेंगे। धन्यवाद।